दोस्तों आज की वीडियो में आपको पैंट का सीट जुड़ाई बताऊंगा कि पैंट की सीट जुड़ाई किस प्रकार से होती है। दोस्तों मैं इसे पैंट में 32.5 की कमर की सीट जुड़ाई कर रहा हूं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि यहां से हमें इंची टेप को रख के इस तरह से, और इसकी कमर 32.5 है ना, तो हमें यहाँ पर 16.25 पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और ये चेन लगी हुई है, यहाँ से भी 16.25 पर निशान लगा लेना है इस तरह से। निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से यहाँ पर चौक से निशान लगा लेना है। और हमें ये लुपी है ना, ये देख लेनी होगी बरोबर में इस तरह से। और ये सिलाई पे सिलाई भी इसी तरह आनी चाहिए। और दोस्तों हमारी ये लुपी भी इसी तरह से बिल्कुल सही तरीके से आनी चाहिए। और ये हमने ये निशान लगाया है वो नीचे का और ऊपर का सही तरीके से आना चाहिए। और इसकी सिलाई करेंगे, इसको बरोबर में रख के इस तरह से, इस तरह से इस तरह से बराबर में रख के, और फिर यहाँ से घुमा के इसको पक्का कर दे दोस्तों इस तरह से, इस तरह से पक्का कर दे। और फिर हमें देख लेना होगा कि ये हमारी जुड़ाई सही हुई है कि नहीं हुई है। दोस्तों ये बिल्कुल सही जुड़ाई हुई है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको पैंट को पलट लेना होगा इस तरह से। और पलटने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि एक बात का ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बात है कि सबसे पहले तो ये बेल्ट है ना दोस्तों, ये बरोबर में रखना है इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि हमें ये चेन लगी हुई है ना दोस्तों, ये चेन लगी हुई है यहाँ से हमें ये चेन लगी हुई है, यहाँ से दो सूत छोड़ के और यहाँ पर हमें सिलाई चलानी है। और इसको बराबर में रखना है इस तरह से। और ये लो की चेन के पास में ये लगी हुई है, यहाँ से हमें सिलाई करनी है इस तरह से यहाँ पर रख के। और लगभग हमें 2 सूत साइड में निकालना होगा और इस तरह से हमें पक्की करके सिलाई चलानी होगी दोस्तों। और ये यहाँ पर क्या है कि खींच के रखना होगा इस सिलाई को इस तरह से। और दोस्तों ये मार्जिन है, ये मार्जिन को हमें इस साइड में इस तरह से, और इसको इस तरह से हमें पलट लेना होगा, चीर लेना होगा। और इस मार्जिन को भी हमें इस तरह से चीर लेना होगा और फिर चीर के और इस तरह से हमें सिलाई करनी होगी इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इनको चीर लेना है अच्छे से। और फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से। और दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये हम ऊपर से ये सिलाई लगाई है उसके सीधे ही हमें इस तरह से हमें चौक से निशान लगा लेना है सीधा। और यदि आप चौक से नहीं लगाते हो तो दोस्तों आप इस तरह यहाँ से इस तरह से अच्छे से रख के इस तरह से, और आप इसी तरह से लगा सकते हैं इस तरह से स्केल से। इससे दोस्तों क्या होगा कि बिल्कुल सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से दोस्तों ये हमारी सीट जुड़ाई होगी। इस तरह से हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से। और दोस्तों हमें दोबारा भी इसी के ऊपर से हमारी सिलाई आनी चाहिए दोस्तों। सिलाई के ऊपर सिलाई यहाँ पर हमें अच्छे से कर लेनी है इस तरह से। और कपड़े को खींच के रखना है और हमारी सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए इस तरह से।
इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इसको ये नोच लगा लेने होंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि जो हमारे एक्स्ट्रा रेसे हैं निकलते हैं बेल्ट में, वो निकलेंगे नहीं, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे आके, इससे आगे बढ़ेंगे नहीं दोस्तों। यहाँ पर हल्के हल्के नोच लगा लेने हैं इस तरह से हमें। और इसके बाद में दोस्तों हमें मोड़ लेना है इस तरह से। इस तरह से ये हमारी सिलाई आ रही है उसकी बराबर में मोड़ लेना है इस तरह से। और हमें यहाँ पर एक बोंड की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से हमें बोंड की सिलाई लगा लेनी है। इसको मोड़ते जाना है और इस तरह सिलाई लगाते जाना है दोस्तों। और दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये नीचे की सिलाई होती है ना, ये दोस्तों बराबर में आनी चाहिए दोस्तों इस तरह से। और दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से मोड़ के इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से। और यहाँ से अच्छे से इस तरह से मोड़ के बराबर में रख के देख लेना होगा इस तरह से। और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से या तो आप यहाँ पर तुरपाई कर सकते हैं या आप सिलाई कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसकी सिलाई लगा के बता देता हूँ आपको। सिलाई हमें यहाँ पर बेल्ट की जड़ में लगानी है इस तरह से, क्योंकि ये दोस्तों ये बेल्ट हमने लगाया है, गुम सिलाई का बेल्ट लगाया है। इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पर पक्का कर देना है इस तरह से। यहाँ पर हम दोस्तों तुरपाई कर लेंगे इसकी। और इन धागों का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से पलट लेना होगा। इस तरह से पलट के और ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको तो हटा लेना है यहाँ से इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये दो सूत है ना इस तरह से, तो इसको यहाँ से इस तरह से रख लेंगे। और ये हमें ये सिलाई और ये सिलाई हमारी नीचे की सिलाई दोस्तों बराबर में आनी चाहिए इस तरह से हमें रख के देख लेना है। और ये बेल्ट भी दोस्तों बराबर में रहना चाहिए। और फिर यहाँ पर हमें ये चेन पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से सीधी। और इस चैन को इस तरह से खोल लेना है। और खोल के दोस्तों हमारी ये सिलाई आ रही है, यहाँ से इस तरह से इसको सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि एक सिलाई हमें यहाँ पर नज़दीक सी और लगानी होगी, ताकि हमारी ये यहाँ से फुलावट नहीं आई दोस्तों, आगे से चैन सही तरीके से बैठ जाए। इस तरह से हमें एक जड़ में सिलाई लगा लेनी है चैन के। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें हल्के हल्के नोच लगा लेने होंगे इस तरह से। इस तरह से नोच लगा लेने होंगे। इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इसको सीधा कर लेना है पैंट को इस तरह से। इस तरह से। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से इस तरह से खींचना होगा इस तरह से। इस तरह से खींच के और हमें यहाँ पर नाखून लगा लेने हैं इस तरह से।
और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमको इस तरह से पकड़ लेना है और पकड़ के और यहाँ पर हमें लगभग इस तरह से 1 इंची की सिलाई लगानी होगी। यहाँ पर हमें इस तरह से 1 इंची की ऊपर से इस तरह से हमें सिलाई लगानी होगी। इस तरह से खींच के लगानी होगी दोस्तों अच्छे से। और यहाँ पर हमें इस तरह से घुमाव देना होगा और इस साइड में हमें इस कपड़े को निकाल देना है यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से, यहाँ पर पक्का कर देना है दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों हमारी ये चैन की सिलाई लग के तैयार है दोस्तों। इस तरह से ये हमारी चैन की सिलाई अच्छे से आ जाएगी दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें इस चैन को खोल के और यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा ये कपड़ा है इसको यहाँ से काट देना है, हटा देना है यहाँ से। और यहाँ पर इस तरह से इसको मोड़ लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हम हमारी हुक लगेगी तो हुक के लिए यहाँ पर हमें 1 मार्का यहाँ लगा लेना है और 1 मार्का यहाँ लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हम इसमें हुक लगाएंगे। एक तो हुक ये लगाएंगे और एक ये अंदर लगने वाली और ये एक अंदर लगने वाली ये हुक लगाएंगे इसमें। तो हुक लगाने के लिए सबसे पहले तो इस तरह से जो हमने ये मार्का किया है वहाँ पर अच्छे से इस तरह से बराबर में रख के देख लेना होगा अच्छे से इस तरह से। और इसको इस तरह अंदर दे देना होगा। और दोस्तों ये दूसरी है ये भी हमें इस तरह से हमें देख लेना होगा बराबर में रख के इस तरह से। और हमें किनार ले लेनी होगी, ये किनार ले लेनी होगी दोस्तों इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमारी ये जल्दी से ये निकलेगी नहीं दोस्तों, खराब ही नहीं होगी इस तरह से लगाने से किनार की। इस तरह से ये हमारे हुक हैं वो जल्दी से निकलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। इस तरह से लगा लेना है और इसको इसके ऊपर से रख देना है इस तरह से, इसके ऊपर से रख देना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर इस तरह से दबा देना है इसको कैंची की सहायता से इस तरह से। इस तरह से दोस्तों ये क्या है कि हम वैसे लगाएंगे तो ये ढीले हो जाएंगे और इस तरह से लगाने से क्या होगा कि ये टाइट हो जाएंगे और कभी हिलेंगे नहीं दोस्तों। हमेशा कभी भी लगाएं हुक लगाएं तो इस तरह से लगाएं दोस्तों। और इस तरह से हमें ये लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर इसको मोड़ देना है इस तरह से। और दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा हमें ये कपड़ा है ये काट देना है इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी सिलाई करनी होगी इस तरह से यहाँ पर रख के। आप चाहे तो नीचे से भी सिलाई इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको नीचे से करके दिखा देता हूँ। इस तरह से बराबर में रख लेना होगा इसको यहाँ से। और यहाँ पर पक्का कर देना होगा। और उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से पकड़ लेना होगा यहाँ से। और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी होगी दोस्तों।
इस तरह से हमें बराबर में रख के और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी होगी दोस्तों। देखो दोस्तों, ये अच्छे से लग जाती है इस तरह से लगाने से, और अंदर की साइड में दोस्तों ये ऐसे लगती है इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हमें आई लगानी होगी। आई के लिए दोस्तों हमें यहाँ से इस तरह से बराबर में रख लेना है, और जो हमारी ये हुक लगे हुए हैं इस तरह से हमें ये निशान लगा लेने हैं इसके बराबर में से इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें ये आई लगानी है। ये आई लगाएंगे हम इसमें। तो आई लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको पकड़ के यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर हमें ये दबा देना है इस तरह से। और दोस्तों ये दूसरी आई भी हमें इस तरह से लगा लेनी है, इस तरह से बराबर में रख के इस तरह से हमें देख लेना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें ये हमेशा ध्यान रखें अंदर की साइड में लगाएं दोस्तों, कि हमारी बाहर की साइड रहेंगे तो ये दोस्तों चुभेगी। शर्ट के दबिंग वबिंग करेंगे तो दोस्तों शर्ट फटने का भी डर रहता है, इसलिए कभी भी लगाएं तो दोस्तों अंदर की साइड में ही लगाएं। और इसको मोड़ देना है इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों ये दूसरी आई है, ये जेब के अंदर से हमें लगानी है इस तरह से निकाल लेनी है नाखूनों की सहायता से। और इसके बाद में ये इसकी ऊपर से लगा देना है, और लगा के और फिर दोस्तों मोड़ देना है यहाँ पर इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें सिलाई करनी होगी। ये हमारी जेब है, यहाँ से इस तरह से हमें देख लेना होगा, और यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे दोस्तों। ये गुम सिलाई का बेल्ट है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर जड़ में सिलाई लगाएंगे, इसकी बेल्ट के ऊपर नहीं लगाएंगे। इस तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और यहाँ पक्का कर देना है दोस्तों। और हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे सिलाई नहीं उतारनी है, यहाँ बीच में लाके फिर पक्का करके छोड़ना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी सफाई आएगी दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इस पैंट को उल्टा कर लेना होगा इस तरह से उल्टा कर लेना होगा। और हमारी एक सिलाई आएगी यहाँ पर इस तरह से हमारी ये नीचे से सिलाई आएगी, और ये मार्जिन है दोस्तों। इस तरह से हमें ये हमारी सिलाई साइड में इसका मार्जिन रख लेना है इस तरह से। और हमें यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा देनी है पक्की करके यहाँ से, और कपड़े को खींच के रखना है दोस्तों इस तरह से। और यहाँ ला के इस तरह से, और इस तरह से इसको घुमा के और यहाँ पर पक्का कर दे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारा ये बेल्ट बन के तैयार है दोस्तों। बेल्ट की जुड़ाई इस तरह से आप बेल्ट की जुड़ाई करेंगे तो अच्छी तरीके से होंगी दोस्तों, और हमारी चेन भी अच्छे से लगेगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।